जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नेचर फॉर ह्यूमन नई और लेटेस्ट वीडियो संग मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर हम लेकर गए हैं आपका नन हिंदी का क्लास। और अब जो है नन हिंदी का 5 चैप्टर जब वो कंटिन्यू आपका लगातार खत्म हो जाएगा। सॉरी मैं बीच में ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन अब आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में। किन के बारे में? जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। ये चैप्टर नंबर का 19 है। अगर 18 तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में चले जाएं और वहां पर नन हिंदी 2025 10th नन हिंदी 2025 प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें 18 चैप्टर है। ये 19वां चैप्टर भी उसी में चला जाएगा आपको, ठीक है। वहां से पूरा पढ़ लेना, मैथिली का भी है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? तो ये पापू वीसा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का हो जाएगा पापू वीसा। मतलब क्या हो गया? पाठ्य पुस्तक विकास समिति हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? पापू वीसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वीवीआई चीज़ें लिख दिए हैं, बड़ा रिलैक्स होकर के मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस अब आप अंत तक देखेंगे, मोबाइल अकेले में कहीं पर लेकर चले जाएं यार, और पूरा क्लास को 10 से 12 मिनट का पूरा क्लास होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हो जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिसको हम जेपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जेपी। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जेपी नहीं कहते, जेपी तो जयप्रकाश नारायण है ना। इसको लोक नायक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास बुक होगा तो 80 पेज नंबर 80 होगा, किसले हिंदी क्लास 10th का, वो ले लेंगे। इसमें इन्होंने शुरू कहाँ से किया? देखिए इन्होंने कहा है, सबसे पहले ये कहते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर कि हो सकता है अध्ययन विरोधी के विद्या अध्ययन के पश्चात यानी पढ़ाई के समय मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए, मुझे कोई नौकरी मिल जाए, ऐशो आराम की सारी चीज़ें, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ मिल जाए, है ना, सब कुछ मुझे मयस्सर हो जाए। लेकिन मुल्क का भी मुझ पर कुछ न कुछ दायित्व है, कुछ न कुछ मुल्क का भी मुझ पर दायित्व है। भारत भी मेरी माँ है। जब भारत माता स्वतंत्रता के पीड़ा से, दुख से कड़ा रही है, तकलीफ में है, हमारे देश को आज़ादी की ज़रूरत है, और ऐसे में मैं कहीं जॉब कर लूँ, नौकरी कर लूँ और अपने मन का तसल्ली दे करके, रिलैक्स होकर के जो है मैं अपना जीवन जीता रहूँ और भारत माता को कराते हुए छोड़ दें, और मैं अपना कमा करके पैसा कमाऊँ और अपने माता पिता को छोड़ दूँ, तो ये मुझसे नहीं होगा। मेरे माता पिता को प्रतीक्षा करनी होगी, ऐसा नहीं हो सकता तब तक जब तक भारत के सभी नागरिकों को सम्मानजनक सुविधा, समानता, अधिकार और आज़ादी नहीं मिल जाती, तब तक मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा। ये शब्द थे किनके? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के। उन्होंने कहा था कि जब तक देश को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक मैं पढ़ाई भी आगे नहीं करूंगा और कंप्लीट मैं मतलब नौकरी नहीं करूंगा। ये थे देश के सच्चे सेवक, ठीक है। ये अल्फाज थे जननायक कर्पूरी ठाकुर के, जिसको कहा गया है लोक नायक जयप्रकाश नारायण। लोक नायक यानी लोगों का हीरो क्यों कहा गया था? चलिए आइए हम आपको इसमें बताते हैं पूरा का पूरा। सबसे पहले जानते हैं हम कि इनका जन्म जो है वो, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जो वीडियो देख रहे हो, लाइट का थोड़ा सा इफेक्शन है, उसको मैं बोलूंगा ना, बोल से समझ लेना, प्रॉब्लम थोड़ा सा है, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, कह रहा है जन्म 24 जनवरी 1921 को हुआ था भाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 को समस्तीपुर के निकट पितौजिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो समस्तीपुर के निकट, नज़दीक में जो है गांव का नाम क्या है? पितौजिया। गांव का नाम क्या है? पितौजिया नामक गांव में हुआ था। और ये देखो यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव रहेगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा, इसलिए आप अंत तक देखो। पूरा ऑब्जेक्टिव मैं यूं याद करवा दूंगा भाई, बस आप अंत तक बन रहो। क्लियर है? 24 जनवरी 1921 को समस्तीपुर के निकट पितौजिया नामक गाँव में इनका जन्म होता है। माता का नाम राम दुलारी, पिता का नाम गोकुल ठाकुर और पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी होता है उनकी। याद रखना है, राम दुलारी माता हो गई, गोकुल ठाकुर पिता हो गए, और फुलेश्वरी देवी जो है इनकी पत्नी हो जाती है। और ये जो थे ना, छोटे जब थे तो बाल काल अन्य गरीब परिवार के बच्चों की तरह ही, है ना, यानी इनका बचपना जो था जननायक कर्पूरी ठाकुर का, जैसे आम साधारण बच्चे का बचपना गुजरता है ना, इनका भी बालकाल साधारण बच्चे की तरह ही गुजरता था, है ना। खेल कूद तथा गाय और पशुओं को चराने में, है ना, इनका भी साधारण जो होता था वक्त कैसे गुजरता था। जैसे हमारे गांव घर में आप लोग देखते होइएगा, साधारण बच्चा कोई बकरी लेके जा रहा है 4 बजे, कोई भैंसी लेके जा रहा है, कोई गाय को खुटेर रहा है, तो इनका जीवन भी साधारण था। लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जो है वो ऐसे ही गुजरा था।
और वो जब लेकर के जाते गाय भैंसी को चराने के लिए तो अपना एक लोकगीत गाते थे, है ना। बच्चा लोग जाता है गाना भैंसी लेकर के तो गाना गाता कि हाउ देख बिये को के बकरी चरावा, तो इस टाइप का लोकगीत गाते थे और वो साधारण बचपना में अपना जीवन जीते रहे। लेकिन इनको जो था ना बचपन में दौड़ने और तैरने का शौक था। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को किन किन चीज़ों का शौक था, तो दौड़ने और तैरने का जननायक कर्पूरी ठाकुर को शौक था। ये दोनों चीज़ें जो उनको बचपन से काफ़ी इंटरेस्टेड थे। 6 वर्ष में गांव के पाठशाला में नामांकन हो गया। कितने वर्ष में? जननायक कर्पूरी ठाकुर का नामांकन जो विद्यालय में होता है वो 6 वर्ष की आयु में उनका विद्यालय में नामांकन हो जाता है, एडमिशन जिसको कहते हैं। क्लियर है? गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने का शौक। अब इनको एक और क्या था शौक था भाई? गीत गाने का इनको शौक था। गाना जो होता है गीत गाना, और गांव की मंडली में डफ बजाने का शौक। अब डफ बजाना किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। होली देखे हो, होली के समय में डफली जो होता है, जो गिरा सारा रारा, डफली जो बजाता है, तो इनको गीत भी गाने का होली में और डफ बजाने का शौक था। और ये डफ बजाने का शौक जो थे ना, वो विधायक बनने के बाद भी होली में मंडली में, है ना, बजाते और गीत गाते थे। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर विधायक बन गए पढ़ लिख करके, तब भी ये डफ बजाते, और अब जब भी अपने गांव आते थे तो ये डफ बजाते और गीत गाने का प्रॉपर काम करते रहते थे। मज़ा आता भाई। बचपना वो अलग ही जीवन होता है, बचपने का जीवन, और ये उन चीज़ों से इंटरेस्टेड काफ़ी थे। ठीक है, इनका जो है ना, ये तो हो गया कि इनका बचपना कैसे गुजरा। अब इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1940 ईस्वी में 2nd डिवीजन से पास कर लिया। कब किया? मैट्रिक की परीक्षा 1940 ईस्वी में 2nd डिवीजन से ये पास कर लेते हैं। ठीक है, और दरभंगा के चंद्रधारी कॉलेज में आईए में नामांकन लेते हैं। ठीक है, आईए में इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में जो होता है वो दरभंगा के चंद्रधारी कॉलेज में नामांकन लेते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनका गांव कहाँ था। पहले देखिए समस्तीपुर, पितौजिया, समस्तीपुर से दरभंगा की दूरी देखिए। तो ये कोई अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, खूब माला माल, इनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण क्या होता था कि ये छात्रावास हॉस्टल लेकर के भी नहीं पढ़ सकते थे। भाई हॉस्टल में पैसा देना पड़ता है, टाका बिना टाका काम चल छिए ना। ठीक है, तो उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तब ये क्या करते थे, अब वहाँ रहना भी नहीं है तो इनको पढ़ना तो है ही, पढ़ना का इच्छुक थे। तब ये क्या करते थे, गांव से धोती कुर्ता पहन के नंगे पांव, धोती कुर्ता पहन के कांधे पर गमछा रख के नंगे पांव जो थे वो मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे पैदल। अपने पिंतौजिया गांव से समस्तीपुर में मुक्तापुर एक रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन पर वो डेली पहुंचते थे और वहां से ट्रेन से सफ़र करते थे, है ना। और 50 से 60 किलोमीटर डेली का आना जाना होता था और वो दरभंगा आते थे। कहाँ? तो बाबू यहाँ चंद्रधारी कॉलेज में, दरभंगा चंद्रधारी कॉलेज में जो है वो 50 से 60 किलोमीटर का डेली आना जाना, सुबह आते और फिर पढ़ लिख करके शाम को 5 बजे अपने फिर ट्रेन से जो वो अपने घर चले जाते थे। ऐसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति ही सफल होते हैं। हम लोग क्या संघर्ष करते हैं, सारी दुनिया 10 बजे सोती है, हम सो जाते हैं, सारी दुनिया 8 बजे उठती है, हम 8 बजे उठते हैं। तो जब सबके जैसा काम करोगे तो सबके जैसे ही ना बनोगे। काम सबसे अलग करो, नाम सबसे अलग होगा भैया। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये 50-60 किलोमीटर डेली आते जाते थे। इस तरीके से उन्होंने इसी आर्थिक तंगी के हालात में भी उन्होंने 1942 में अपना इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स की परीक्षा को पूरा कर लिया। आर्ट्स की पढ़ाई जो है वो मैट्रिक 2nd डिवीजन से किया था और इंटर में भी शायद आई थिंक जो है वो 2nd डिवीजन से ही इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है वो उन्होंने पास किया था। क्लियर है यहाँ तक आपका? अब देखिए, अब यहाँ पर शुरू होता है कि जब इन्होंने 1942 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली, अब पार्ट 1 आप लोग समझते हो, डिग्री 1 में पार्ट 1 में इनका नामांकन तो हुआ, लेकिन 1942 में अगस्त क्रांति में, तो अगस्त क्रांति कब हुई? 1942 में। 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान अपने आप को वो नहीं रोक सके कि भाई हमारे देश में एक क्रांति हो रही है और हम जैसे नौजवान को देश की ज़रूरत है और हम जैसे नौजवान पढ़ें, देश को हमारी ज़रूरत और हम पढ़ाई करें, असंभव। तब उन्होंने क्या कर लिया? कॉलेज त्याग दिया, छोड़ दिया पढ़ना कि जाओ, अगर जीवन रहा, देश बचा तो पढ़ाई हम फिर से कर लेते हैं।
है ना, सत्य काम के लिए, देश की पीड़ा को खत्म करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए इन्होंने अपने पढ़ाई को त्याग दिया। पूरा का पूरा जो है वो इन्होंने कॉलेज त्याग दिया। ठीक है, और लोकनायक द्वारा आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य हो गए। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी कहा जाता है, जेपी शॉर्ट में, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक है ना, द्वारा आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य बन गए, उससे जुड़ गए। तो अब सवाल होगा आपका कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो लोकनायक ने। जेपी बार बार मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को ले आता हूँ, लोकनायक ने। ठीक है, एक मिनट, कर्पूरी ठाकुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, हाँ बिल्कुल है। इसकी जो है ना अगस्त क्रांति के क्या कहा गया, कॉलेज त्याग दिया। और आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? लोकनायक ने। ठीक है, लोकनायक ने आजाद दस्ता का गठन किया और वो जो है वो उसमें कूद गए। अब इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, हालात बिगड़ रहे थे। तब इन्होंने क्या किया कि गांव के विद्यालय में 30 रुपया महीना पर प्रधान अध्यापक HM हेडमास्टर बन गए। क्या बन गए? अपने गांव के विद्यालय में ही वो हेडमास्टर। कितना महीना मिलता था? 30 रुपया तनख्वाह मिलता था। इस तरीके से वो अपना रोजगार चलाते रहे, काम चलाते रहे। लेकिन चूंकि ये आजाद दस्ता से जुड़ चुके थे, है ना, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो चुके थे, तब अंग्रेजों का इन पे नज़र कड़क पड़ गया था। तब 23 अक्टूबर 1943 को, कब याद रखिएगा, दिख नहीं रहा होगा साफ से तो मेरी बोली को सुनिएगा। 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि लगभग 2 बजे पहली बार गिरफ्तारी कर लिया गया। इनको अंग्रेजों के द्वारा जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अक्टूबर 1943 को रात के 2 बजे पहली गिरफ्तारी इनकी हो गई। और गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया भाई? इनको दरभंगा जेल में। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहाँ रखा गया? पहली बार गिरफ्तार करके दरभंगा जेल में रखा गया। ठीक है, फिर दरभंगा जेल के बाद जो है इनको ट्रांसफर करके ना दूसरी जगह भागलपुर जेल में भी भेज दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा देश आज़ाद हुआ किसी तरीके से। ठीक है, वो फिर क्या करता, जब जेल में रखा गया तो जेल में वो जितने नवयुवक लड़का लोग था सबको क्या करते थे? जेल में प्रेरणा देते थे कि हम देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, हम अभी जेल में आए हैं, फिर निकलेंगे, फिर देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। और फिर क्या हो गया कि इनको जो है 1952 में भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ। कब हुआ? प्रथम आम चुनाव भारत में 1952 में हुआ। कब हुआ बाबू? प्रथम आम चुनाव 1952 में भारत में हुआ। तो उस चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, कहाँ से याद रखना, समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीत गए भाई। इतना मेहनत कर रहे देश के नागरिक, उनको बहुत प्यार करते थे भाई, आज भी सम्मान करते हैं उनका, है ना। इनके नाम का, कर्पूरी ठाकुर के नाम का, जेपी के नाम का जो बहुत कुछ बना हुआ हॉस्पिटल है, स्कूल है। तो 1952 के प्रथम आम चुनाव में कहाँ से जीते? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, है ना। किस पार्टी के भाई? तो सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पे जो थे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जीत गए। अब जीतने के बाद क्या, क्योंकि हमारे देश की हालत खराब थी, बिल्कुल डैमेज था हमारा देश, तब इन्होंने क्या किया? भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, बेकारी पर आवाज बुलंद किया। इन्होंने संसद में जा करके अपने आवाज को बुलंद किया, सरकार को कहा कि हमारा देश भूख से, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, महंगाई से, बेकारी से जूझ रहा है, परेशान है, इसको दूर किया जाए, नवयुवक की बेरोजगारी को समाप्त किया जाए। जोरदार आवाज उठाया उसमें, ठीक है। और अपने देश के हित के लिए उन्होंने काम किया। जब समय 1952 का तो था, वो जीत गए, तो 1952 से 88 तक विधानसभा के सदस्य रहे, है ना। विधानसभा, लोकसभा अलग अलग चीजें होते हैं, ठीक है, आप समझते हो ये का इतना, वो पॉली में हम समझाएंगे आपको, ठीक है। 1952 से 1988 तक, तो याद रखना कब से कब तक रहे विधानसभा के सदस्य, तो 1952 से 1988 तक जो थे वो विधानसभा के सदस्य रहे। और एक बार उप मुख्यमंत्री बिहार के बने, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। क्या बने? एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री, वाइस सीएम, ठीक है। और उसके बाद 2 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने। कौन बने? ये हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, ठीक है। अब ये जब मुख्यमंत्री बन गए, तब एक दिन क्या हुआ, ये अपने गांव की दौरा करने के लिए आया। यानी गांव में भाई मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया, गांव अपने ना आएगा, अपने परिवार से ना मिलेगा, तो अपने परिवार से मिले, गांव से मिलने के लिए, यानी 52 के बाद
1957 में 1957 में गांव का दौरा करने के लिए आए थे। जब गांव का दौरा करने के लिए आए तो देखे, जब घूम रहे थे तो देखे कि एक व्यक्ति है ना अपने हैजा पीड़ित व्यक्ति को, यानी एक व्यक्ति बीमार है और उसको अस्पताल ले जाने के लिए न रास्ता है और न ही कोई सुविधा है, वाहन है जिसके द्वारा उसको अस्पताल ले जाया जाए, जिसको देख करके जननायक कर्पूरी ठाकुर को रहा नहीं गया और उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठा लिया और 5 किलोमीटर पैदल हॉस्पिटल ले गए। उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठा करके कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और उस व्यक्ति की जान को बचा लेते हैं, वरना वो व्यक्ति बेमौत मारा जाता, या तो हॉस्पिटल न होने के कारण या फिर वहाँ 5 किलोमीटर पहुँचा। अब यहाँ से देखो, हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा, समथिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप इमेज कर सकते हो, और पैदल कंधे पर ले जाना, ये हिम्मत, ये हौसला था उनमें, ठीक है। और जब ले गए उसको, है ना, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद जब एक बार वो अपने विभाग में, है ना, लिफ्ट से जब वो ऊपर जा रहे थे अपने अध्यक्षता के ऑफिस में, लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे, तब लिफ्ट में लिखा हुआ था ओनली फोर्स ऑफिसर। क्या लिखा था लिफ्ट में? क्या लिखा था? ओनली फोर्स ऑफिसर। और जितने लोग जो और एक्स्ट्रा चाय लाने वाले, जो और भी कर्मचारी होते थे, वो 5 माले की बिल्डिंग, 4 माले की बिल्डिंग पैदल चल के जाया करते थे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जब वो लिफ्ट में बैठे थे, देखे लिखा हुआ ओनली फोर्स ऑफिसर्स, यानी इसमें सिर्फ ऑफिसर जाएंगे। कहा कि नहीं, संभव नहीं है, यहाँ से असमानता की बू आई उनको। और फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया, ये जो लिफ्ट जो था, इस लिफ्ट को हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो चाय ले जाने वाला हो, चाहे कोई कर्मचारी साधारण हो, सबको ऊपर लिफ्ट से जाना होगा। और लिफ्ट को जो है वो आम कर दिया, यानी हर व्यक्ति अब ऊपर जाएगा बिल्डिंग में तो लिफ्ट के माध्यम से जाएगा, पैदल चल के कोई नहीं जाएगा। अब जो था, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके एक बार जो है इनको भागलपुर जेल में रखा जाता है। कितने दिनों के लिए? 25 दिनों के लिए। 25 दिनों के लिए जब भागलपुर जेल में रखा जाता है, तब वो वहाँ 25 दिनों का उपवास करते हैं। क्यों? इसलिए उपवास करते हैं कि वहाँ के जेल में लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता था। आप मनिया सुरभि फिल्म देखा हो, बहुत सारी फिल्म देखी होगी, उसमें बताया होगा। 25 दिन का उपवास करते हैं और सरकार को झुकने पर मजबूर कर देते हैं, सरकार को अपनी बात मनवाते हैं और जेलर कैदियों के साथ है जो सरकार सही सलूक करती है, अच्छा खाना, ढंग का चीज़ें दिया जाता है, ठीक है। और 1967 में वो VC वाइस चीफ उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है। और 1970 से 77 तक CM रहे, है ना, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। लेकिन वो अब हार चुके थे तो विरोधी दल के नेता बन गए वो। तो मतलब ये मुख्यमंत्री थे तो विरोधी दल के नेता जो थे, इनको उस पार्टी से हटा दिया गया इनको, है ना, जिसकी वजह से उनको गहरा सदमा लगा, है ना। इतना करने के बाद कोई पार्टी से हटा दे तो कितना बुरा लगता है। इनको उस चीज़ों का सदमा लगा और इस महान हस्ती की 18 फरवरी 1988 को हृदयघात से, यानी HA, हार्ट अटैक के द्वारा इस महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? तो हृदयघात से। कब होती है? 1988 में, 17 फरवरी 1988 को इस महान हस्ती का देहांत हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जिसके रचनाकार पाप्पू विसा है। तो आई होप कि आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बड़ी मेहनत से मैंने यहाँ पर लिखा था और पूरा का पूरा अपनी कॉपी में आप नोट कर लेना और कमेंट में बता देना कि सर मैंने नोट कर लिया। उससे पहले आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो चुका हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे और जितने बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए कमेंट में लिख दोगे ले लिया और आपको समझ में आ गया, क्योंकि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं पूछेगा। और अब आप लिख सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ये वीडियो भले जितना लंबा हुआ हो, मतलब नहीं है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही सब कुछ क्लियर हो गया। तो 19 हो चुका है, फिर अगले दिन आपको 20, 21, 22, 23, 24 चैप्टर तक है, नहीं शायद 23 चैप्टर ही है, 23 चैप्टर है रॉबर्ट किरण के बच्चे, वो भी पढ़ा दूंगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा
और आपको नोट्स भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।